फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था। अभी कुछ ठीक हुआ है, इसलिए हम पहला वीडियो तबीयत के बाद, गणेश पूजा के बाद पहला वीडियो लेकर आप लोग के सामने हाजिर हैं। ये पाइथागोरस परिमेय पर का जो बचा हुआ हिसाब इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। कारण यदि किसी समबाहु त्रिभुज बनाना है आपको, समबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, AB और AC दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। शीर्ष B से भुजा AC पर डाला गया लंब, B से जो है AC पर लंब डाल दिए ना, AC पर डाला गया लंब है। सिद्ध करे BD बराबर न BD घटाओ CD बराबर 2CD इंटू AD। यही सिद्ध करना है आपको। चित्र बन गया है प्रश्न के अनुसार। अब देखिए, इसको हम बताएं, आपको पहले ही बता दिए कि इसको हम पूरा हिसाब, इससे पहले वाला वीडियो भी देखिए आप, उसको हम आप जो है ना कुछ अलग ढंग से बताए हैं। ध्यान दीजिए, परिमाण चूंकि AB बराबर AC ये दिया हुआ है बाबू, ये दिया हुआ है। चलिए सिद्ध करना है। ये हम LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है? BD स्क्वायर माइनस, कलम चल नहीं रहा है, देखते हैं। क्या लाना है? BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इससे ये लाना है। देखिए चलिए, BD इस त्रिभुज के लिए ये क्या है? लंब है, क्योंकि इस पर से लंब डाले हैं 90 डिग्री, तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक, घटा CD जो है, CD क्या है इसके लिए? जना रहा है ने? नया कलम है इसलिए जरा सा दिक्कत है। चलिए CD लिख दीजिए, CD स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करना है आपको? AB जो है किसके बराबर है? AC के बराबर है। AB जो है किसके बराबर है? AC के। तो AB के जगह पर हम AC दे दिए, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, AC नुनु को पार्ट में है, क्योंकि देखिए यहां जरा सा ध्यान दीजिए, 2CD इंटू AD का मतलब ये है, ये दिमाग में आ रहा है कि जब भी निकाला होगा तो A प्लस B के होल स्क्वायर पर या A माइनस B के होल स्क्वायर पर। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ प्लस 2CD इंटू AD है, इसका मतलब है कि A प्लस B के होल स्क्वायर ही निकाला होगा। याद रखिए, तो A प्लस B के होल स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही जो है AC को हम तोड़ रहे हैं। AC को पार्ट में है, दो पार्ट में है। कौन सी? AD प्लस CD। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। चलिए अब A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर की होता है? A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एडी स्क्वायर माइनस सीबी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ये दोनों को तोड़ के a प्लस बी का होल स्क्वायर पर निकाल दिए। अब देखिए एडी स्क्वायर प्लस में एडी स्क्वायर माइनस में, सीबी स्क्वायर प्लस में सीबी स्क्वायर माइनस में, बच गया कि दोनों आपका 2ad इंटू CD RHS। हल्का से नहीं जनाता होगा माइनस, ये हमारा शब्द पर 2ad इंटू CD, यही तो लाना था आपको, आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हिसाब समझिए, देख लीजिए एक बार कुछ नहीं किए हैं, ये दिया हुआ है LHS से चले हैं, इसको तोड़ दिए हैं क्योंकि लंब था, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर लिख दिए, इसको वही लिखे हैं। AB जो है किसके बराबर AC, क्योंकि हमको इधर आना था, इसके अनुसार इधर आना था, तो AB AC के बराबर है, तो AB की जगह पर AC दे दिए हैं, सेम दोनों को वही लिखे हैं। AC को 2 पार्ट कर दिए हैं क्योंकि 2AB है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला होगा, इसलिए AC को AD प्लस DC कर दिए हैं, उसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, काट दिए, आ गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्का से रगड़ के मोटा कर दिए, देख लिए, जो नहीं जना रहा हमारा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC, ठीक। D जो है BC पर कोई एक बिंदु है, D है ना, सिद्ध करना है AB माइनस AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। देखिए ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस में आपको समकोण हर हाल में अथी करना है, समकोण का चर्चा इसमें नहीं है, तो समकोण का चर्चा नहीं है तो रचना करेंगे समकोण से, समकोण के लिए रचना कर रहे हैं। AE लंब BC, डॉट डॉट से दर्शाना इसको, ठीक। रचना किए हैं। अब हम देखिए प्रमाण, कुछ बात है जो पहले उसको बता देते हैं। प्रमाण, चूंकि AE लंब BC है, लंब दिया है रचना से, ठीक, तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है, ये परिमेय है 9th में, इसलिए BE बराबर CE, BE जो है CE के बराबर, या EC लिख दीजिए, EC,
BE बराबर EC, ई आधार को दो बराबर भाग में बांटा है। चलिए LHS से चलिए, LHS से AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक। चलिए AB देखिए, AB क्या है इस त्रिभुज के लिए, AB क्या है, AB जो है इस त्रिभुज के 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, तो लंब हो जाएगा AE, AE के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर माइनस, अब AD भी इस त्रिभुज के लिए क्या है, 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर माइनस AE प्लस माइनस, तो अंदर वाला दोनों चिन्ह चेंज, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर दोनों चिन्ह चेंज, माइनस हो गया माइनस DE स्क्वायर। अब देखिए AE यहां प्लस में, AE यहां माइनस में, नहीं चल रहा है, एक मिनट देख लीजिए। AE वही लिख दिए दोनों को, इसको तोड़े हैं, इसके आगे माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला सब दोनों चिन्ह चेंज, दोनों प्लस में दोनों माइनस में। अब AE देखिए प्लस में आए, AE देखिए माइनस में, खत्म हो गया, बच गया कौन चीज, BE के स्क्वायर माइनस DE के स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्योंकि इनटू में लाना है, इनटू में आने के लिए इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र एक ही तो दिमाग में आता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B, एक बार दोनों के जोड़ के एक बार दोनों के घटा के, बस वही लिख देना है, BE प्लस DE इंटू BE माइनस DE। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए BE से हमको काम नहीं है, तो BE किसके बराबर किए हैं, BE किसके बराबर किए हैं, EC के बराबर किए हैं या CE के बराबर किए हैं, तो BE के जगह पर EC कर दीजिए। देखिए यहां पर BE के जगह पर क्या कर रहे हैं, BE किसके बराबर, EC के बराबर है, तो EC प्लस DE इंटू, अब इसको देखिए B हमको लाना कौन सी CD, देखिए इससे आता है BE कने BE घटाओ DE, BE घटाओ DE, पूरा में, ये पूरा में इतना घटा देंगे कि बचेगा, ये वाला बचेगा, बहु बचेगा कि ना, फिर से ये पूरा में ई वाला घटा देंगे, ये पूरा में ई वाला घटाएंगे तो कौन बचेगा, ये बचेगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो की बचेगा, BD बचेगा, क्या बचेगा, BD। अब इसको ही आइए EC कने EC ये वाला, अब प्लस DE, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना करेंगे की होगा, पूरा होगा, की होगा, CD होगा इंटू BD। अब सीधा कर दीजिए इसको, BD इंटू CD RHS प्रूव्ड। कुछ नहीं किए, ये खाली याद रखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भाग में बांटता है, वही लिख दिए हैं। और LHS से चले हैं और दोनों का मान दे दिए हैं, दोनों कर्म है, दोनों क्या है, कर्म है, तो कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके आगे माइनस था तो ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा ये दोनों, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर एक बार दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को घटा के, वही लिखे हैं। अब हमको लाना था BD, तो BD जब भी आएगा तो CE उसमें आना चाहिए, तो वही BE को हम CE में चेंज कर दिए, BE के जगह पर की दे दिए, CE कर दे दिए। अब BE घटाओ BE, पूरा में BE में ई वाला घटा देंगे तो की बचेगा, ई वाला बचेगा, वही लिख दिए हैं, आ गया। चलिए अगला हिसाब देखिए।
नेक्स्ट हिसाब देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण पढ़ दीजिए। ए सी बी, अब बी बी सी कोण 90 डिग्री है, बी सी बी सी को ए मान लिया है, सी ए को बी माना है, और ए बी को सी माना है। सी है, शीर्ष सी से ए बी पर लंब डाला, इस पर लंब डाल दिए हैं डी, है ना, अब इसकी लंबाई को पी माना है, जना रहा है? हाँ ठीक, चलिए हो गया। परिमाण, इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है। इस त्रिभुज को 2 बार चल दीजिए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए, 1/2 आधार गुना लंब, और एक पहला के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो जकरा पर जो लंब होता है वो ऊंचाई, लंब तो ऊंचाई हो गया, जकरा पर लंब होता है खड़ा वो की होता है, आधार होता है। तो चल रहे हैं त्रिभुज ए सी बी से, जिसमें सी बराबर 90 डिग्री, सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब, 1/2 आधार, जकरा पर लंब खड़ा रहे आधार, तो आधार की हो गया बीसी, और लंब हो गया एसी, 1/2 बीसी के मान है ए और एसी के मान है बी, की आ गया AB/2 आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फिर हम उसी त्रिभुज से चल रहे हैं, मगर अब जो लंब डाले हैं कर्ण पर चलेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं कितना, AB/2 बराबर 1/2 आधार, जेकरा पर लंब, जिस पर लंब खड़ा है उसको आधार, तो आधार हो जाएगा AB, और ऊंचाई लंब CD, AB/2 बराबर 1/2, AB के मान क्या है C, और CD के मान क्या है P, बीच में बराबर है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कट जाता है, तो ये की हो गया खत्म, इसलिए की बच गया AB बराबर CP, यही लाना था, CP बराबर AB, इसलिए सीधा करके लिख दीजिए CP बराबर AB, PROBD। समझ गए? अगर ये समझ गए, इससे ये आ जाएगा, तुरंत इससे ये आ जाएगा। बात समझ गए? देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए, जना रहा है सब। चलिए, 1 नंबर तो हो गया, 2 नंबर अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के प्लस के मतलब ये निकल रहा है, तो ये निकाला हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो त्रिभुज ए सी बी में जिसमें सी बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस परिमेय
पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय की कहते हैं समकोण के सामने वाले भुजाक का वर्ग, इसलिए वर्ग हम दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए मान दे दीजिए सबके AB के मान क्या है, AB के मान क्या है C स्क्वायर, AC के मान क्या है B स्क्वायर, CB के मान क्या है A स्क्वायर। हो गया। अब यहां लफड़ा लगा कि बटा में, ये क्या है बटा में, तो बटा में कैसे आएगा, तो बटा में कैसे आएगा, तो बटा कर देते हैं। पहला जो सिद्ध किए थे, किस सिद्ध किए थे, CP बराबर AB, इसमें हम C का मान निकाल लेते हैं। C बराबर की हो जाएगा P गुना में उछल जाएगा तो भागा में AB बटा P, तो वही मान रख दिए यहाँ पर। C के मान कितना निकाले हैं, AB बटा P, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, AB के स्क्वायर होल स्क्वायर था, तो A स्क्वायर B स्क्वायर अब बटा P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी बटा मने भागा, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना, या तिरछा तिरछी कर दीजिए गुना, A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चलिए A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर A स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर गुना में है तो दोनों पर होगा, जना रहा है ने। हाँ चलिए अब देखिए, अब ये बटा में है, ये बटा में है तो इसको बटा में ला देते हैं, दोनों ओर A स्क्वायर B स्क्वायर P स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर बटा A स्क्वायर B स्क्वायर P स्क्वायर। जना रहा है, हाँ ठीक, बराबर P स्क्वायर B स्क्वायर बटा A स्क्वायर B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर A स्क्वायर बटा A स्क्वायर B स्क्वायर P स्क्वायर। काट दीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर खत्म, A स्क्वायर सॉरी A नहीं कटेगा, P स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर खत्म, A स्क्वायर P स्क्वायर खत्म। क्या बच गया, बच गया 1 बटा P स्क्वायर बराबर 1 बटा A स्क्वायर प्लस 1 बटा B स्क्वायर। यही लाना था हमको, PROBB। समझ गए, कुछ नहीं किए, पाइथागोरस परिमेय से चले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सबका मान दे दिए। अभी बटा में, तो बटा में कैसे आता, तो पहला जो था उससे हम C का मान निकाल लिए। अब C का जब मान निकालेंगे तो P गुना में उसड़ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, वह है P बटा, P में बटा में था तो P बटा में ला दिए। अब C का मान दे दिया और हल कर दिया, आगे आपका उत्तर। चलिए हिसाब देखिए, त्रिभुज ABC के अंदर O एक बिंदु है, ABC, इसके अंदर O एक बिंदु है, जहां भुजाएं BC, CA और AB पर क्रमशः, पहले BC पर OD
लम है। उसके बाद Ca पर OE, लम है। उसके बाद AB पर OF, OF लम है। चलिए ठीक, ये O है बाबू, यहां पर O है बीच में अंदर में। अब निकालना है AF, AF BD CE AO, AO, तो सबको मिलाना भी है। क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर नहीं मिलाए तो त्रिभुज में चतुर्भुज आ जाएगा। तो सबको मिला दीजिए। सबका रचना कर दीजिए। समझ जाइए, रचना कर दिए हम। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रमाण इसी हिसाब में एक टाइप से आर पूछता है, वो भी बता देंगे हम। पहले इसको देख लीजिए। LHS से चल रहे हैं। LHS क्या है? AF प्लस BD प्लस C। तो दिक्कत अभी तक कुछ नहीं किए, सिर्फ इसमें हम इसको मिलाएं। लिख दीजिएगा रचना करके कि A को O से, B को O से, C को O से मिलाया, या A B C को O से मिलाया। बस यही लिखना है रचना करके, बस और कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए आ जाइए मेन पॉइंट पर, सबको चेंज कर दीजिए। AF का क्या कौन सी हुआ? अब इस त्रिभुज में AF क्या, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 के सामने तो ये तो कर्ण हो जाएगा। तो जब ये कर्ण हो जाएगा तो या तो इसको आधार मानिए या तो लंब मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। आधार लंब में बराबर करते हैं, सब कंफ्यूज होता है, याद रखिएगा। तो AF बराबर, मतलब ये लंब समझ जाइए, लंब बराबर की हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो OA स्क्वायर घटा OF स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब BD निकालिए। BD कहां है? BD ये, तो इस त्रिभुज के लिए 90 के सामने ये क्यों हो जाएगा कर्ण। अब BD निकाल रहे हैं तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, OB स्क्वायर घटा OD स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब CE को चेंज कीजिए। CE इस त्रिभुज में ई, तो ई 90 के सामने ई कर, तो ई निकालना मतलब लंब या आधार, तो लंब इसको आधार मान लीजिए। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, OC स्क्वायर घटा OE स्क्वायर। अब प्लस वाला एक तर कर दीजिए, माइनस वाला एक तर कर दीजिए। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस, यहां पहले OD लिखा हुआ है तो माइनस OD लिख दीजिए। माइनस OD के बाद OE लिखा हुआ है तो OE लिख दीजिए। माइनस OF लास्ट में है, यहां देखिए OF है। इससे नहीं लिखे हैं, सब इसी से लिखे हैं सरिया के। RHS कितना बड़ा लग रहा था सिद्ध करे में, और कितना छोटा आया। सिर्फ एक वजह से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही फार्मूला पर सब बना देते हैं, पूरा हिसाब चैप्टर का यही फार्मूला पर बनाए हैं। इसमें एक टाइप का पूछता है, वो आपको देखिए बताते हैं। देखिए बोले थे हम इसमें कि एक स्टेप से आर पूछता है। इसी प्रश्न में दो क्वेश्चन रहेगा, इसको इसी प्रश्न में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस स्टेप से रहेगा। चलिए फिर चलिए, प्रमाण LHS से
AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब सब क्वेश्चन कर दीजिए। AF क्या है, इसमें आधार है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस BD इसमें आधार है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस CE इसमें आधार है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर OC स्क्वायर घटा OE स्क्वायर चलिए अभी देखिए नहीं आया है, हमको लाना है AE, को समझ जाइए, हमको लाना है AE कहाँ है, इस त्रिभुज में AE है, इस त्रिभुज में AE है, तो इस त्रिभुज में AE क्या है, आधार है, तो आधार बराबर की होता है कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, OA स्क्वायर घटा OE स्क्वायर, तो OA और OE को एक तर करिए, OA स्क्वायर घटाओ, इसको एक तर कर रहे हैं OE स्क्वायर, ठीक। उसके बाद की लाना है CD कहाँ है, CD ये यहाँ है, ये है, तो CD आधार हो गया, आधार बराबर की हो जाएगा कर्ण स्क्वायर OC स्क्वायर घटा OD, OC और OC घटा OD, ये वाला और ये वाला लिए। अब बच गया कौन चीज, बच गया OB घटा OF, देखिएगा डैश वाला एक तर किए हैं, सही टिक वाला एक तर, कटम कुटी वाला एक तर किए हैं। अब सबको चेंज कर दीजिए, देख लीजिए, यही है, इसको क्या है OA और OE, 90 के सामने कर्ण और OE, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस इसको देखिए OC और OD, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर CD स्क्वायर, इसको देखिए OB, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर BF स्क्वायर, RHS प्रूव्ड। समझ गए। चलिए इस चैप्टर से प्रमुख क्वेश्चन मतलब बता दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर जो हिसाब था उसको बता दिए हम आपको। अब हम अगला चैप्टर बताएंगे ब्रीफ। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।